को और 2 जून को ये क्लोज कर दी जाएगी। इसका बिजनेस अगर बात करें तो कंपनी प्राइमरी बिजनेस करती है इसका जो है सो शिप बोर्ड मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग में जो कंपनी का मेनली बिजनेस है। अगर हम आगे देखेंगे तो कंपनी जो है यहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम और टेस्ट फैसिलिटीज़ जो है सो यहाँ पे सबमरीन्स और सरफेस शिप्स जो कि इंडियन नेवी के लिए जिसमें मतलब कि एक मैन्युफैक्चर करती है क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम्स का और टेस्ट फैसिलिटीज़ का। अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे एंटिटी जो है यहाँ पे एंटिटी इसके साथ कंपनी जो एंटिटी जो है सो डिज़ाइन मैन्युफैक्चर और सर्विस मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और सिस्टम भी जो है यहाँ पे देती है जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए और ये जैसे न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी जैसी चीज़ों का। और कंपनी के प्रोमोटर्स और ग्रुप कंपनीज जो है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो कि लगभग 20 साल से भी ज़्यादा जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जो है कंपनी के प्रोमोटर्स और ग्रुप कंपनीज का जो है यहाँ पे मतलब कि एक तरह का समझ सकते हैं कि इसको एक्सपीरियंस है। प्लस CFF फ्लूइड कंट्रोल जो है ये मतलब कि इसका जो इनकॉर्पोरेट किया गया था ये एक ही पर्पस से किया गया था ताकि एक डेडिकेटेड न्यू एंटिटी फोकस किया जाए और साथ में जो ग्रोइंग रिक्वायरमेंट होता है इंडियन नेवी मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड इसके लिए जो मतलब कि एक तरह का ग्रोइंग जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए नई एंटिटी का जो यहाँ पे मतलब कि पर्पस था इसको इनकॉर्पोरेट करने का। प्लस ये जो है सो कंपनी जो है स्कॉर्पिन सबमरीन प्रोग्राम ऑफ इंडिया जो कि एक मैकेनिकल इनके लिए जो मैकेनिकल इक्विपमेंट का जो सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग करना इसका कंपनी का मेन बिजनेस ये मतलब कि अंडरटेकिंग लेके रखी है। प्लस कंपनी का जो फैसिलिटीज़ है ये खोपोली में है और इसका फैसिलिटी जो है 6000 स्क्वायर मीटर्स के स्प्रेड एरिया में फैला हुआ है। प्लस स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी कंपनी का देखने को मिल रहा है। साथ में फैसिलिटी में अगर देखिएगा तो इस कंपनी का जो यहाँ पे डिज़ाइन मैन्युफैक्चर और सर्विस ये तीनों चीज़ें कंपनी अपने फैसिलिटीज़ में खुद करती है। सर्विसिंग जो है इसमें इंक्लूड है फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स डिस्ट्रीब्यूटर और एयर पैनल्स वेपन्स और कंट्रोल सिस्टम्स स्टीयरिंग गियर और प्रोपल्शन सिस्टम्स हाई प्रेशर एयर सिस्टम्स हाइड्रोलिक सिस्टम्स और ब्रीदिंग एंड ड्राइविंग एयर सिस्टम्स इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जो कि सबमरीन और सरफेस शिप्स के लिए जो कि इंडियन नेवी और OEM के लिए जो है यहाँ पे ये सभी चीज़ों का जो है मतलब कि कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड करती है। प्लस कंपनी का जो फैसिलिटी इंडियन नेवी का जो फैसिलिटी इंडियन नेवी MDL नेवल ग्रुप फ्रांस इसका जो फैसिलिटी है ये मतलब कि अप्रूव किया गया है ISO सर्टिफिकेशन के साथ जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट और सिस्टम्स के लिए। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो 30 मई को ओपन हो रहा है आज के दिन 2 जून को क्लोज कर दी जाएगी। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू 165 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड 800 शेयर्स की लॉट साइज 85.8 करोड़ का इशू साइज जो कि फुल्ली फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स्ड प्राइस इशू आई पे BSE SME में लिस्टेड होगा। 9 जून का लिस्टिंग का डेट रखा गया। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें QIB को ऑफर नहीं दिया गया बल्कि HNI और रिटेल को ही ऑफर दिया गया जो कि 50% का रिजर्वेशन रखा गया। अमाउंट 1,32,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। प्रोमोटर्स कंपनी के हैं सुनील मेनन और गौतम मक्कर इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू 99.99% की होल्डिंग्स और पोस्ट इशू 73.3% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके फिनेंशियल्स की बात करें तो 43 करोड़ का एसेट्स 31.9 करोड़ का रेवेन्यू 1 करोड़ का प्रॉफिट 6 करोड़ का नेटवर्थ 6 करोड़ का रिजर्व्स और 14 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 21 में 42 करोड़ का एसेट्स 14 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू 24 लाख का प्रॉफिट 7 करोड़ का नेटवर्थ 6 करोड़ का रिजर्व्स और 22 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 22 में 55 करोड़ का एसेट्स 47 करोड़ का रेवेन्यू 7 करोड़ का प्रॉफिट 14.8 करोड़ का नेटवर्थ 14 करोड़ का रिजर्व्स और 16.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। 9 मंथ्स 23 में 71.6 करोड़ का एसेट्स 50.8 करोड़ का रेवेन्यू और 7.1 करोड़ का प्रॉफिट और 22 करोड़ का नेटवर्थ 7.7 करोड़ का रिजर्व्स और 26.9 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर फिनेंशियल देखेगा तो 21 में कंपनी के प्रॉफिट्स में और इनकम में बहुत और एसेट्स देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। मतलब 21 में कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था बिकॉज ऑफ कोविड। कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। PE रेशियो भी देखिए तो 30 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। ROC बहुत ही लो है 0.52% का और 0.31 टाइम्स का। और डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा 1.22 टाइम्स का बहुत ज़्यादा डेट टू इक्विटी है। EPS भी बहुत ही लो है 5.46 टाइम्स का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी देखिए तो 52.56% का देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फंडिंग चाहती है प्लस जो लोन है कंपनी पे उसको रीपेमेंट करना चाहती है, एक अच्छी बात है। प्लस मशीनरी और इक्विपमेंट का परचेज करना चाहती है।
टोड वायर एंटीना, जो कि इसके लिए जो है मतलब कि टेक्नोलॉजी एक्वायर करना चाहती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, क्योंकि गाइस इसमें अगर देखा जाए तो फिनेंशियल्स उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है, प्लस कंपनी का इशू साइज बहुत ज़्यादा है, जो कि इसको बहुत लंबा टाइम ले सकती है माइग्रेट लेने में, मेन बोर्ड माइग्रेट लेने में। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये कंपनी है, जो मतलब डिफेंस सेक्टर में मतलब कि केटर कर रही है और एवरेज फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसका पीयर कंपैरिजन अगर देखिएगा तो बहुत ही सारे इसके पीयर कंपैरिजन है, जो कि मतलब कि एक तरह का समझ सकते हैं बहुत बड़े बड़े कंपनीज। और 23 के अर्निंग्स के एनुअलाइज्ड के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया बहुत ही हाईली प्राइसी आईपीओ है, जो कि इसका मतलब कि अगर देखेगा तो यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट में जो ये करंट फैंसी भी देखने को मिल रहा है, इसको इनकैश करने में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे जैसे इनकैश करने में देखने को मिल रहा है डिफेंस सेगमेंट में। और आईपीओ जो बहुत ज़्यादा ग्रीडली प्राइस्ड आईपीओ है, इसलिए इसको स्किप करने में कोई भी हार्म नहीं। लेकिन अगर हम इसका जीएमपी देखेंगे तो इसको जो जीएमपी है 11 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और 6.67% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। लेकिन अभी जिस तरह से जीएमपी इसका देखने को मिल रहा है, चांसेस है गाइस कि ये लिस्टिंग होने से पहले इसके जीएमपी में निगेटिव भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि ये जैसे मतलब निगेटिव में भी लिस्टिंग होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको इग्नोर कीजिए तो ये आप का कैपिटल सेफ रहेगा गाइस, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ और हाईली रिस्की आईपीओ। तो गाइस हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।